जय महाकाल दोस्तों आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाकालेश्वर मंदिर में हम किस तरीके से दर्शन कर सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पे पूजन होती है, क्या क्या यहाँ पे सुविधा होती है। कंप्लीट इस वीडियो में आपको महाकालेश्वर भगवान की जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों, अभी हम आ गए हैं उज्जैन में और अभी हम जा रहे हैं क्षिप्रा नदी में स्नान करने के लिए और फटाफट स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद फिर महाकाल भगवान के दर्शन करेंगे और साथ में फिर राम घाट पर जो आरती होती है वो भी देखेंगे। तो अभी चलते हैं फटाफट जल्दी से क्षिप्रा नदी में स्नान करने के लिए। राम घाट पर जा रहे हैं अभी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा दर्शन करा चले यहाँ से। सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। तो दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है और यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है वो यहीं पर है और इस मंदिर का पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में भी इस मंदिर का बहुत ही मनोहर वर्णन मिलता है। दोस्तों उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। यहाँ उज्जैन में महाकालेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों बात करें उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी की, तो उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से यह दूरी तय करने में लगभग 25 से 30 मिनट लगते हैं। और वैसे आपको यहाँ पे जैसे ही आप उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं ट्रेन से, तो पास में ही आपको ई रिक्शा की सुविधा भी मिल जाती है। वहाँ से 10-20 रुपये दे के आप बहुत ही कम समय में उज्जैन महाकालेश्वर का जो कॉरिडोर है या उज्जैन महाकालेश्वर का परिसर है उसमें आप पहुंच सकते हैं और पास में ही क्षिप्रा नदी में स्नान करके महाकालेश्वर भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप उज्जैन जाते हैं तो आपको उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में महादेव भगवान के दर्शन करने से पहले उज्जैन में क्षिप्रा नदी में स्नान करना चाहिए। उज्जैन में क्षिप्रा नदी का महत्व के बारे में आपको बताते हैं कि ऐसी मानता है कि यह भगवान शिव की तर्जनी उंगली से प्रकट हुई थी। स्कंद पुराण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, माँ सीता जी और लक्ष्मण जी इस नगर में से जब गुजरे तो उन्होंने अपने पिता दशरथ जी के लिए यहाँ पर तर्पण श्राद्ध किया था। इसलिए यहाँ पर क्षिप्रा नदी के पास में ही राम घाट बना हुआ है जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए हम जब भी उज्जैन जाते हैं तो राम घाट पर पहुंचकर स्नान करने के बाद ही महाकालेश्वर भगवान मंदिर में महादेव भगवान के दर्शन के लिए हमको जाना चाहिए। तो अभी हमारे जो है स्नान हो गए हैं क्षिप्रा नदी में और आनंद आ गया बड़ी स्नान करने के बाद। और अभी चलते हैं दर्शन करते हैं महाकाल भगवान के मंदिर में। थोड़ा सा बैग रखेंगे रूम पे और फिर आप दर्शन करेंगे। अभी चलते हैं, आपको वहाँ भी बताते हैं। क्षिप्रा नदी का एक और विशेष महत्व है। उज्जैन में जब कुंभ का मेला लगता है वह इसी नदी के किनारे लगता है। पुराणों में ऐसा उल्लेख भी मिलता है क्षिप्रा नदी का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मेरे भोले बाबा, मेरे डमरू वाले आओ, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। मेरे भोले बाबा आओ, मेरे डमरू वाले आओ, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान। जय श्री महाकाल। अभी हम जा रहे हैं भगवान महाकाल के दर्शन करने। प्रसाद ले लिया, स्नान हो गया बढ़िया बेहतरीन और अभी चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं। और हो सकता है मोबाइल रखा लिए हैं तो ठीक है, जो अपडेट होगा प्रयास करेंगे मोबाइल अंदर ले आने का। तो दोस्तों जैसे ही हमने क्षिप्रा नदी में स्नान किया, स्नान करने के बाद फिर हम निकल पड़े महाकालेश्वर मंदिर की ओर। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पे अभी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। महाकुंभ जो आने वाला है, सिंहस्थ का कुंभ आने वाला है 2028 में, उसके चलते
तो हम एक गेट से जैसे प्रवेश करते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे एक थोड़ी व्यवस्था की गई, यदि आपको जल्दी से करना है भगवान शिव जी के दर्शन तो आप यहाँ पे वीआईपी गेट के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं, या वीआईपी टिकट लेके भी आप जल्दी से भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जिसका चार्ज है 250 रुपये प्रति व्यक्ति। लेकिन हमने कोई टिकट नहीं लिया, हम नॉर्मल साधारण से गेट से हम गए, साधारण आम जनता के साथ जाके हमने दर्शन किए। चूँकि भगवान के दर्शन करने आए हैं तो ऐसे में जल्दी किस बात की, सभी यात्री श्रद्धालु आते हैं, उनके साथ ही हमको चलना चाहिए, उनके साथ ही जो दर्शन होते हैं वही दर्शन हमको करना चाहिए। यहाँ महाकालेश्वर भगवान के मंदिर में कोई वीआईपी, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं है, इसलिए हमको सबके साथ जाके हमने दर्शन किए। दोस्तों उज्जैन के अंदर जो महाकालेश्वर मंदिर में जो महाकाल भगवान का ज्योतिर्लिंग है उसको हम महाकाल नाम से भी कहते हैं, प्रसिद्ध है। लोग इसको महाकाल भगवान कहते हैं, महाकालेश्वर भगवान बोलते हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। तो यहाँ की महत्व है, जो महत्ता है, जो महिमा है वो अपार है। तो जय श्री महाकाल। अभी हमारे महाकाल भगवान दर्शन हो गए और भीड़ ज़्यादा है, भीड़ को देखते हुए इन्होंने थोड़ा सा डाइवर्ट कर रखा है, तो अंदर तो नहीं जाने दिया, बाहर से दर्शन कराएं। ठीक है, अभी मेला मंदिर परिसर में हम ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं, आप देखें। और महाशिवरात्रि के चलते मंदिर को सजाया गया बेहतरीन तरीके का, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। शाम आने वाली है, फिर अभी और घूम लेते हैं, यहाँ पे देख लेते, दर्शन कर लेते हैं, आप भी देख लीजिए। दोस्तों साथ में आपको बताना चाहेंगे कि महाकाल भगवान में किस दिन या किस समय में विशेष रूप से दर्शन पूजन करने से पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। तो सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व मानता है, बताया गया, हम सब जानते हैं। और इसमें भी सोमवार के दिन यदि शिव जी के पूजन को सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी माना गया है, बताया गया है। तो उज्जैन में सावन और भादों माह में सोमवार को महाकाल की साई सवारी भी निकाली जाती है। ऐसे में यदि आप भगवान महाकाल के दर्शन करते हैं तो आपको निश्चित ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी और सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसी महिमा है महाकाल भगवान की। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में स्थित है उसमें श्रद्धालुओं को बेसन के लड्डू प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह प्रसाद शुद्ध घी और बेसन से बनता है। इस प्रसाद की डिमांड हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहती है। इतनी बड़ी महिमा है महाकालेश्वर भगवान की।
यहाँ उज्जैन में ज्योतिर्लिंग के रूप में महाकालेश्वर जो भगवान है वो साकार शिव को प्रतिष्ठित करते हैं और यहाँ पूजन मात्र से शिव भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। साथ में ऐसी मान्यता भी है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही धन धान्य, निरोगी शरीर, लंबी आयु, संतान आदि सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर मंदिर में स्थित महाकाल भगवान की। तो दोस्तों प्रेम से बोलें हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री महाकाल।